भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे माता की भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 at 3। आपके साथ हूं मैं नेहा बाटम। आज पूरा हमारे खास बुलेटिन स्पेशल कवरेज आपके लिए लेकर आया है। लेह में किस तरीके से वंदे मातरम का स्वर गूंजा। आज जब सुबह लोगों की आंख खुली तो प्रधानमंत्री मोदी लेह में मौजूद थे। जिस तरह से चीन के साथ एलएसी पर खींचतान चल रही है, उसके बाद पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है मीनाक्षी। और सुबह से ही हमने देखा है किस तरीके से पीएम के विजुअल्स लगातार आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सभी सैनिकों के लिए संदेश भी दिया मीनाक्षी। बिल्कुल नेहा, यानी आज लेह में वंदे मातरम की जो गूंज है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा बड़ा संदेश चीन के लिए भी था। सेना के वीर जवानों से तो प्रधानमंत्री ने बातचीत की और तस्वीरें भी देखिए। जो जोश और उत्साह इस वक्त इन आंखों में इनकी आवाजों में इस वक्त दिखाई दे रहा है, यही वो कोशिश थी प्रधानमंत्री के इस दौरे की भी कि हिंदुस्तान अपनी सेना के साथ खड़ा दिखाई दे, कंधे से कंधा मिलाता दिखाई दे। लेकिन इस एक यात्रा में एक तीर से कई निशानों को साधने जैसा एक तस्वीर दिखाई दी है। और श्वेता, सबसे बड़ा संकेत तो चीन के लिए ही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहता है, क्योंकि जब एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं पहुंचता है उसके मायने ही अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं। और ऐसे में जबकि चीन से तनातनी गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ और इस वक्त जिस तरह से हमने चारों तरफ से एक तरह से चीन को घेर लिया है, जिस तरह से साइबर का जो उसका पूरा क्षेत्र है उसके ऐप्स को 59 ऐप्स को लगभग बैन कर देना और कई तरह से हम मात देने की पूरी तैयारी में है चीन को। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री का लेह पहुंचना, हमारे जवानों का से बात करना, उनकी हौसला अफजाई करना, और कहीं ना कहीं चीन जो है सख्ते में जरूर है। इसलिए चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से तुरंत ही बयान आ गया कि भाई हम जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं भारत से और जल्द ही यह मसला सुलझा लेंगे। इस तरह की भी बात सामने आई है। लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री को हौसला अफजाई करते हुए हमारे जवानों की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी
अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चित। तो धैर्य और जज्बे को तो प्रधानमंत्री ने जवानों के सलाम किया ही, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, हम सुदर्शनधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ये नए हिंदुस्तान की झांकी है और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, उन्होंने गलवान से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, घायल जवानों से मुलाकात करने भी वो अस्पताल गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर दरअसल मनोबल और आत्मबल दोनों प्रधानमंत्री सैनिकों का बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये वो शूरवीर हैं, ये वो लोग हैं जो तैनात रहते हैं बॉर्डर पर। ऐसे में इन लोगों का जो साहस है, जो अदम्य शौर्य है, वो हम सिर्फ दूर से ही देख पाते हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए, इन वीर सैनिकों के लिए। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है।
ये अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे होंगे कि आपकी जय, यानी कि हमारे सैनिकों की जय, तो कितना जोश उनके अंदर भरा होगा। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सैनिकों का जोश यहां पर बढ़ाया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर इशारों में ही सही मगर हर हरकत पर उस पर चुन चुन कर नेहा तीर चलाए। बिल्कुल। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम सुबह से ही बात करें तो जिस तरीके के संकेत उन्होंने दिए हैं, साफ तौर पर चीन पर कड़ा प्रहार करने की कोशिश है। उनको ये कोशिश है सिखाने की कि वो अपनी हद में ही रहे, इसी में उनकी भलाई। मैसेज बहुत क्लियर है चीन के लिए कि आपकी विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, गलवान घाटी हमारी है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी। तो लेह में जवानों के बीच प्रधानमंत्री खूब गरजे, उनकी वीरता का बखान भी किया। लेकिन श्वेता, यहां पर बेहद दिलचस्प बात यह है कि एक 1-to-1 संवाद करने की यहां पर प्रधानमंत्री की कोशिश बखूबी दिखाई दी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी था इस वक्त नेहा, जबकि इतना टेंशन का एक तरह से माहौल है और उस बीच खुद प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना एक तरह से सरप्राइज भी था, लेकिन बहुत बड़ी बात। और उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को साफ यहां से संकेत भी दे दिया, उन्हें बताया कि हमारे जाबाजों ने किस तरह सबक पहले भी सिखाया है। मीनाक्षी, और देखिए, लद्दाख की जमीन भारत का मस्तक है, ये उनके बयान में साफ था। इसमें कहीं कोई शक संशय दूर दूर तक नहीं था। भूमि ये राष्ट्रभक्तों की है और उन्हीं राष्ट्रभक्तों को नमन है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है
और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिनपोंछे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिनपोंछे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिनपोंछे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आज प्रधानमंत्री ने सबको हैरान कर दिया। चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री आज लद्दाख के मोर्चे पर जाकर न सिर्फ सैनिकों का उन्होंने हौसला अफजाई उनकी की, बल्कि चीन को साफ संदेश भी दे दिया। प्रधानमंत्री जवानों के बीच थे और जवान वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ये देशवासियों के लिए सरप्राइज था तो चीन के लिए बड़ा संदेश। एक कमांडर, एक नेता की तरह प्रधानमंत्री मोर्चे पर पहुंचे, जहां सेना चीन की हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। एलएसी पर तनातनी के बीच सुबह सुबह प्रधानमंत्री के चॉपर की लेह एयरपोर्ट पर धमाकेदार एंट्री हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री लेह एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे नीमू का रुख किया, जो चीन से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है।
आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात की, उनकी बातें सुनी। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री कमांडर की तरह दिख रहे थे। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों से एलएसी पर अपडेट लिया। सेना के अफसरों ने उन्हें एक एक पोस्ट का हाल बताया, एक एक पोस्ट की ग्राउंड रियलिटी बताई। 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी ने खुद प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। पीछे 14 कोर का हेडक्वार्टर है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो आला अधिकारी हैं यहां पर उनके साथ मौजूद है और यहां पर उनको जानकारी दी जा रही है जो ताज़ा हालात हैं उनके बारे में। ये पल जवानों के लिए खास था। 11,000 फीट पर आसमान जैसा हौसला बढ़ाने वाला था। गलवान संघर्ष के सिर्फ 18 दिन बाद प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर पहुंचे और उनकी जांबाजी को सलाम किया। वो यहाँ दिल्ली में वॉर रूम में डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में उनकी ब्रीफिंग हो सकती है, लेकिन वो मौके पे पहुंचे हैं। लाइक अ गुड फील्ड कमांडर, ही इज गॉन देयर टू गेट अ फील। एक भाप जाता है। एक अगर जब सीनियर कमांडर आगे जाता है, बिल्कुल अग्रिम मोर्चे तक वो जाता है, ट्रूप से मिलता है, जो घायल है उनकी पीठ थपथपाता है, हाथ पकड़ता है, आंखों में आंखें डाल के गले लगाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो जाके उनकी बहादुरी की दास्तान को अपनी आंखों से देखता है, कहां हुई, कैसे हुई। वो फील्ड कमांडर एक इलेक्ट्रीफाइंग इंपैक्ट अपने ट्रूप्स पे डालता है। नीमू पोस्ट न सिर्फ काफी ऊंचाई पर है, बल्कि यहाँ पहुंचना भी काफी मुश्किल भरा है। पूरा इलाका जंस्कार रेंज से घिरा हुआ है। सिंधु नदी पास से ही गुजरती है। तौर पर बड़ा मौका है और इस वक्त जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं पूरे गलवान एरिया में, पूर्वी लद्दाख के इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, और चीन ने 20,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। हमने भी चीन के मुकाबले में उसी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। तो हर तरह के हथियार, स्पेशल फोर्स के जवान तैनात हैं। तो प्रधानमंत्री का आना निश्चित तौर पर जवानों के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है। कोरोना काल में सैनिकों का अनुशासन भी देखते बन रहा था। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार यही तो आगाह करते हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, लेह आज तक। लेकिन आज सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के द्वारा संदेश है। सुबह आज पीएम लेह पहुंचे हैं मीनाक्षी। और देखिए, लेह पहुंचने के साथ नेहा, हिंदुस्तान में जवानों के लिए जितनी बड़ा ये उनका मनोबल बढ़ाने वाला कदम था, चीन को बहुत बड़ा संदेश था। और भारत आज किस स्थिति पर है, श्वेता, हम इस बात से समझ सकते हैं कि चीन का रिस्पॉन्स कैसा था। चीन जाना जाता है अपने डायरेक्ट अटैक के लिए, सीधे हमले के लिए, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया उसमें एक बीच का रास्ता चुना गया। ये कहा गया कि कोई भी उकसावे की कार्रवाई ना करे, नाम नहीं लिया गया। और मुझे लगता है चीन के रिएक्शन में एक बहुत बड़ी बात, श्वेता, ये थी। बिल्कुल, और ये तो आगे की खबर थी, आगे का घटनाक्रम था मीनाक्षी। लेकिन आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आज सुबह सुबह के दिखा रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था सीडीएस यहां पर पहुंचने वाले थे। और यहां पर साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आज सुबह लोगों की आंखें खुली तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये 5 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आज की तस्वीर जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए लेह और 11,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की। लेकिन यह पहला मौका नहीं था। प्रधानमंत्री ने जवानों का कई बार हौसला बढ़ाया है, कई बार जवानों के बीच मिले हैं, गए हैं, सियाचिन हो या फिर एलओसी। और साथ ही चीन को आज करारा जवाब भी मिल गया है। लद्दाख से पीएम मोदी ने आज उसे फिर बता दिया कि वो बाज आ जाए अपनी हरकतों से, क्योंकि भारत से अगर उसने किसी भी तरह की धोखेबाजी की या फिर अपनी फितरत दिखाई तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा।
बिल्कुल नहीं। और देखिए, लद्दाख तो वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज पहुंचना था, लेकिन कल ही ये खबर आ गई थी, बल्कि 3 बुलेटिन ही हम तीनों कर रहे थे जिस समय ये खबर हमने ब्रेक की कि अब राजनाथ सिंह वहां नहीं जा रहे हैं और शायद ये दौरा उनका बाद में हो। लेकिन उस समय तक भी, यानी कल शाम जब हम खबर पढ़ रहे थे, उस समय तक भी ये अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक आज सुबह लद्दाख पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, और ये चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन जब लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री तो पूरी तैयारी के साथ लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई की, रणनीति पर भी बात की, शहीदों को भी यहां पर याद किया, हॉल ऑफ फेम्स भी यहां पर गए और वो जवान जो कि घायल थे अस्पताल जाकर उनसे भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। भारत माता की इस गूंज में जोश है, इस गूंज में फक्र है, इस गूंज में जज्बा है। इसी जज्बे के दम पर हिंदुस्तानियों का इकबाल है। लेकिन जब वंदे मातरम की गूंज लेह से बीजिंग पहुंची तो मच गई खलबली, थरथराने लगा चीन। भारत माता की वंदे वंदे। पीएम मोदी का लद्दाख दौरा देशवासियों के लिए सरप्राइज था, लेकिन चीन के लिए सख्त संदेश। फ्रंट फुट पर एक योद्धा, एक कमांडर, एक नेता की तरह पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। चीन के साथ तनाव के बीच सीधे पहुंच गए लद्दाख। सैन्य अफसरों से पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया, सेना का जोश बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा, पूरी ताकत के साथ दुश्मन से निपटने की जरूरत है, चीन के साथ सख्ती से निपटना होगा। ना तो सिर्फ ये बहुत बड़ा एक संकेत है और मैसेज है भारत के लोगों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि जो भारत की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितने ज्यादा गंभीरता से और नजदीकी से जो ये स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर बनी हुई है लद्दाख में उसको देख रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ब्रीफिंग्स नहीं मिल रही थी, रोज उनको कम से कम दिन में 4, 5 या 6 अपडेट्स जाती। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी सुबह सुबह पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे 11,000 फुट की ऊंचाई पर नीमू के लिए रवाना हो गए, जो चीन से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। नीमू में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात की, उनकी बातें सुनी। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री कमांडर की तरह दिख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अफसरों से एलएसी पर अपडेट लिया। सेना के अफसरों ने उन्हें एक एक पोस्ट का हाल बताया, एक एक पोस्ट की ग्राउंड रियलिटी बताई। 8 माउंटेन डिवीजन के जीसीओ ने खुद प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया। ऑन द स्पॉट जाने का एक इलेक्ट्रीफाइंग इंपैक्ट होता है आसपास के सेना पर, कमांडरों पर, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। ये जो है एक बहुत बड़ा संकेत है। यू सी, मैसेजिंग केवल हमारी फौज को नहीं, ये तमाम देशवासियों को है, ये चीन को है, पाकिस्तान को है, ये दुनिया भर को है कि हम इसको हल्के में नहीं ले रहे। हमारे खुद प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं देश का, और दिन से रात वो लगे रहते हैं देश सेवा में, वो खुद जाके फ्रंट लाइन पर विद द लीडिंग ट्रूप्स पहुंच गए हैं। ये मौका खास है। गलवान में हिंसक झड़प के सिर्फ 18 दिन बाद प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पर पहुंचे और जवानों की जाबाजी को सलाम किया। नीमू पोस्ट सिंधु नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, जहां पहुंचना काफी मुश्किल भरा है। यह जंस्कार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। चीन के साथ भले ही कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन कई मोर्चे पर तैयारी जारी है। कई कड़ी में पीएम मोदी ने लद्दाख का दौरा करके सेना का मनोबल बढ़ाया। कोरोना के संक्रमण काल में इस पूरी यात्रा के दौरान पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और हमेशा मास्क लगाए नजर आए। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, ले आज तक। तो पूर्वी लद्दाख में इस वक्त जो तनाव का माहौल है उससे पूरा देश जो है वो वाकिफ है, और इस बीच
जहां पर आपको हम बता दें कि चीन अपनी चालबाजी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का एकाएक आज यहां पर ले पहुंच जाना, जवानों को संबोधित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने भी कहा कि इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट ये देता है जवानों में, कमांडर्स में, और साफ संदेश यहां से उन्होंने दिया चीन को भी। नेहा, बिल्कुल श्वेता, और ये पहला मौका नहीं है जो पीएम ने चीन का नाम लिए बिना सही जगह पर सटीक तरीके से अपनी बात और राय सामने रखी। और अपने स्पष्टवादी तरीके के लिए तो मोदी हमेशा से ही जाने जाते हैं, और आज भी उन्होंने उसी स्पष्टवादी तरीके से चीन को ये बता दिया और समझा दिया कि वो अगर अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आया तो आने वाले वक्त में बहुत कठिन होगा उसके लिए। 28 जून को प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी ये कहा था कि गलवान में आंख उठाने वालों को करारा जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। भारत माता की वंदे वंदे। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। हिंदुस्तान को अपने जवानों पर नाज है, वो हमारी शान है, देश की जान है। तभी तो प्रधानमंत्री खुद उनके बीच पहुंचे, बिल्कुल फॉरवर्ड फ्रंट पर। चीन से तनाव की स्थिति में पीएम मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई की। 11,000 फीट की ऊंचाई से पीएम मोदी का संदेश बेहद साफ था। देख ले चीन, अपनी इंच इंच जमीन पर आज तक नहीं आने देगा हिंदुस्तान। जब भी मौका मिला है, प्रधानमंत्री अक्सर जवानों के बीच पहुंचे हैं, लेकिन इस बार चीन की गुस्ताखियों के बाद पीएम का लेह दौरा बेहद खास है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। गलवान में 20 जवानों की शहादत हुई तो चीन को भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। 28 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चीन का नाम लिए बिना उसे इशारों में समझा दिया। संदेश बीजिंग तक पहुंच गया कि जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा, भारत देश उसे उसकी औकात बताने में देर नहीं करेगा। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। तब से देश ने चीन को करारा चोट देने की कसम खा ली है। देश अब वोकल फॉर लोकल हो रहा है। हिंदुस्तान में मेड इन चाइना के खिलाफ जोरदार मुहिम चल पड़ी है। चीन की पुरानी, कमजोर और घटिया सोच ने उसकी बर्बादी की नींव तैयार कर दी है। हमेशा पड़ोसियों के लिए मुसीबत बनने वाले उस ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तान ने ताल ठोक दिया है। उसकी एक पहल डिजिटल स्ट्राइक के रूप में हुई है। 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वीबो ऐप से अपना अकाउंट डिलीट कर चुके हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। चीन ने मुगालते में जीना सीख लिया है। वो भूल गया है कि आज का हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं, ये बदल चुका है। नए भारत की ताकत का अंदाजा उसे नहीं है। अपनी सरहद की हिफाजत के लिए चौकन्ना है हिंदुस्तान। लेह से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चीन को हर तरीके से और बहुत ही साफ शब्दों में समझाया जा रहा है कि 1962 और आज के हिंदुस्तान में बहुत
फर्क है ये जान ले पहचान ले चीन की घेरेबंदी की पूरी तैयारी भी इसलिए हो चुकी है, कुछ मोर्चों पर तो फैसला भी लिया जा चुका है। मीनाक्षी, और देखिए, जब इन मोर्चों की हम बात करते हैं तो आर्थिक चोट करना चीन पर एक बड़ा फैसला सरकार का रहा है। चीन के ऐप्स को बैन किया जा चुका है, कई चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट भी नेहा रद्द किए जा चुके हैं। खासतौर पर ये वो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं मीनाक्षी जिनमें चीन की साझेदारी थी। हमने देखा किस तरीके से नितिन गडकरी ने इस बारे में घोषणा भी की थी कि अब जहां जहां हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीन इन्वॉल्व है वहां उसे नहीं रखा जाएगा। तैयारी तो अब ये भी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी उपकरण का आयात चीन से नहीं किया जाएगा। चीन का घमंड हो रहा है चूर-चूर। पेट पर पड़ी लात तो बिलबिलाने लगा ड्रैगन, खजाने पर पड़ी चोट तो शी जिनपिंग की नींद हुई हराम। सरहद पर सबक सिखाने के साथ साथ आर्थिक दंड देने का भी सिलसिला जारी है। डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन बौखला गया है। उसकी बौखलाहट उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिख रही है। अपने गिरेबान में झांकने की जगह ग्लोबल टाइम्स हमें नसीहत दे रहा है। चीनी ऐप पर बैन खुद भारत के हित में नहीं है। हमें उम्मीद है कि भारत में भावनाएं शांत होंगी और वो सही रास्ता अपनाएगा। इतना ही नहीं, चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध को अमेरिका का समर्थन मिलने से भी बीजिंग बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का जिक्र करते हुए अपनी मर्यादा भूल गया, अनाप शनाप लिखने लगा। माइक पोम्पियो झूठ फैलाते रहे हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। भारत चीन के रिश्तों में आई तलखी को देख अमेरिका चीयर लीडर्स की तरह बर्ताव कर रहा है। सच्चाई के आईने में कभी शी जिनपिंग अपना चेहरा नहीं देखते, कभी उसकी आर्मी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करती तो वो दुनिया को ज्ञान बांटती जरूर रहती है। लेकिन इस बार उसका ये दाव उल्टा पड़ गया है। उसके प्रोपगेंडा पर पानी फिर गया है। भारत की शक्ति में कमी नहीं आने वाली है। हमारे यहाँ सोलर मॉड्यूल्स बनाने का पर्याप्त कैपेसिटी, सोलर सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी, उसको डंपिंग कर रहा है। हमने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, हम अब उसमें कस्टम्स ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी, ताकि चाइनीज़ माल बंद हो। और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट भी है। हमारे यहाँ कन्वेंशनल पावर सिस्टम में सभी चीज़ बनते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते दाम पर वो यहाँ पर डंप कर रहा है। उसको हम बंद करेंगे भाई, सिक्योरिटी थ्रेट, उसको हम बंद करेंगे। नंबर एक, हम उसमें प्रायर रेफरेंस कंट्रीज़ का लिस्ट बना रहे हैं जिसमें चीन है, का लिस्ट है जिसमें चीन है, जो हमारे दुश्मन या पॉसिबल दुश्मन का देश है। वहाँ से हम कुछ सामग्रियों का इंपोर्ट एकदम नहीं करेंगे। जी हाँ, वक्त बदल चुका है। अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होगा। ताल ठोक के, दम दिखा के, पूरी ताकत के साथ, जोर लगा के। मकसद साफ है कि चीन वॉर फ्रंट पर भी हारेगा और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी। हम तो ये झटका दे रहे हैं, 1-2 दिन में ऑर्डर निकल जाएगा। उसके बाद जो भी चीनी सामान आ रहा है वो आसानी से आ नहीं पाएगा। पहले तो परमिशन चाहिए, तो परमिशन तो हम देंगे नहीं ऐसे इक्विपमेंट के लिए जिसमें कि साइबर मैलवेयर आप लगा सकते हैं। आप बाकी भी जिसमें साइबर मैलवेयर लगाने का खतरा नहीं भी है उसको भी, लेकिन हम वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, चेकिंग जरूर करेंगे। तो ये ऐसे देशों से जो कि हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं ये साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे देशों से माल अगर कोई इंडस्ट्री मंगाना चाहे उनको बड़ी कठिनाई होगी। गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद ही उसके खिलाफ सरकार ने कई कदम उठाए। कुछ दिन पहले रेलवे ने 471 करोड़ के सिग्नलिंग प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने चीन से करीब 5000 करोड़ की डील रद्द कर दी। हरियाणा ने भी चीन की कंपनियों का 780 करोड़ का ऑर्डर रद्द किया। यूपी सरकार भी फैसला ले चुकी है कि बिजली विभाग चीन के बिजली मीटर नहीं लगाएंगे। वहीं नितिन गडकरी ने भी ऐलान कर दिया कि किसी भी चीनी कंपनी को देश के हाईवे प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। ये भी कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। BSNL और MTNL ने अपना 4G टेंडर रद्द भी कर दिया है। चीन की कमर धीरे धीरे तोड़ी जा रही है ताकि उसे दर्द का एहसास लंबे वक्त तक हो और उसकी चीख उसकी नस्लें तक सुन सकें।
समझ सके कि हिंदुस्तान से पंगा लेकर उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। अब उसके सामने झटपटाने के सिवाय कोई चारा नहीं। दिल्ली से गीता मोहन और संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।